इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले एक कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा समय विषय और चौथा है समय। कक्षा 3 विषय दिनांक जिस डेट को हमें पढ़ाना रहेगा पाठ, और विषय हमारा परिवेश, और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग इसमें रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे अपने भोजन में जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं उनका नाम तथा उनसे होने वाले लाभ को बताते हैं। इसके बाद आगे दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। इसमें हमारा भोजन, ये हमने पाठ का नाम लिया जो पाठ हमें क्लास में पढ़ाना है। अगली हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है और एक इसमें बीच में हमने गतिविधि करवाई है। उसमें हम कुछ खट्टी मीठी और तीखी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, जैसे नमक और नींबू और करेला। इस तरह की कुछ वस्तुओं को इसमें हम सीखने सिखाने की सामग्री में शामिल कर सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें सबसे पहले इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा रहेगा चरण, तीसरा रहेगा समय और चौथा रहेगा आकलन के तरीके। पहली हेडिंग इसमें रहेगी इसका शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसे कुछ हमने बिंदु इसमें लिए हैं, जैसे भूख लगने पर तुम कैसा महसूस करते हो। दूसरा बिंदु हमने लिया है, बच्चों से बातचीत करेंगे। भूख लगने पर यदि तुम्हें खाने पीने की कुछ चीज़ें ना मिले तो क्या होगा, कैसा महसूस करोगे, क्या हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी क्या हो। जो बच्चे अपना बताएंगे कि अगर हम 2-3 दिन ना खाएं तो हमें क्या होगा। और तीसरा बिंदु हमने लिया है कि भोजन कर लेने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे। ये बच्चों से हमें समय दे करके उनसे विधिवत इस पर वार्तालाप चर्चा करना है। और इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। इसमें शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग हमारा परिवेश पेज संख्या 37 पर पाठ 5 हमारा भोजन विषय पर चर्चा करेंगे। भूख लगने पर अब हम बच्चों को बताएंगे पाठ के विषय में कि क्या दिया है, किस पर हमको चर्चा करनी है विषय पाठ्य वस्तु में। भूख लगने पर हम कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। हम जो भी खाते पीते हैं या जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये भोज्य पदार्थ हमें क्या क्या देते हैं, हम क्यों खाते हैं। इसमें पहला आता है कि हमें कार्य करने की ताकत। ताकत का मतलब क्या होता है, ऊर्जा होता है, ऊर्जा देते हैं। और दूसरा नंबर इसमें आता है कि शरीर की वृद्धि यानी विकास करते हैं। अगर हम खाना ना खाएं तो हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और विकास नहीं हो पाएगा शरीर का। और अगर खाना ना खाएं तो भोजन ना करें तो हमें और क्या ताकत नहीं रहेगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। और बच्चों से इस पर भी थोड़ा सा इस संबंध में भी चर्चा करेंगे। एमडीएम के पहले जब उनको भूख लगी रहती है तो उनका पढ़ने में नहीं मन लगता, तो उसके भी बारे में बात करेंगे कि भूख लगी रहती है तो क्या आपका कुछ काम करने में मन लगता है या नहीं। इस पर भी इस संबंध में बच्चों से बातचीत करेंगे। फिर अगला है रोगों बीमारियों से बचाते हैं, यानी हम जब भोजन करते हैं तो ये हमें अन्य बीमारियों से बचाते हैं। अगर हम भोजन ना करें तो हम बीमार पड़ जाएं। अब इसके बाद आता है कुछ भोज्य पदार्थों के हम प्रकार बच्चों को बताएंगे। भोज्य पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसे इसमें पहला है कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ, जैसे इसमें गेहूँ ले लिया, चावल है, तेल है, घी है, गुड़ है, अंडा, रोटी, दूध आदि, ये सब क्या है, ऊर्जा देने वाले। इनसे हमें ताकत मिलती है, ये सब हम खाएंगे तो हमको ताकत मिलेगी। और वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ जिनसे आपके शरीर का विकास होता है, जैसे दालें हैं, अखरोट है, मांस, मछली, दूध, अंडा, मूंगफली, चने आदि। ये सब क्या है, वृद्धि करने वाले, शरीर का विकास करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। और कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बीमारियों से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो सभी प्रकार के फल और सब्जियां। इसीलिए हम लोगों को सभी प्रकार के फल और सब्जियां खानी चाहिए। बच्चों को इसके बारे में हमको बताना है। अगला हमने बिंदु लिया है कि इसके बाद शिक्षक बच्चों से बात करेंगे कि हम लोग भोज्य पदार्थों को किस किस प्रकार से खा सकते हैं। जैसे कच्चा खा सकते हैं, बॉयल करके खा सकते हैं, उसको पका कर खा सकते हैं। कुछ हम उनसे पका कर खाने वाले भोज्य पदार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। कुछ जो कच्चा खाते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। उनसे पूछेंगे कि कौन कौन से हम भोज्य पदार्थ जो कि कच्चा खाते हैं और कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको हम पका कर खाते हैं। इस संबंध में भी हमें बच्चों से चर्चा करनी है कक्षा में। और तीसरा बिंदु हमने इसमें लिया है चर्चा के दौरान, मतलब शिक्षण के दौरान, यदि आपकी जीभ ना होती तो क्या होता, ये बच्चे अनुभव करके बताएंगे।
भोजन को किससे काटते व चबाते हैं, ये है, इसका बच्चों का अनुभव कराएंगे। अगर दांत ना होते तो आप खाना कैसे खाते, कैसे चबाते, कैसे काटते, कोई चीज़ अगर काटनी है, और दांत ना होते तो तुम खाने की चीज़ों को कैसे खाते, ये सब बच्चों से पूछना है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में शिक्षक बच्चों, इसके लिए समय निर्धारित है, 10 मिनट प्रश्नोत्तर के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसमें हमने कुछ प्रश्न लिए हैं और हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इस प्रश्न को और भी ले सकते हैं और बदल भी सकते हैं। हम भोजन क्यों खाते हैं, शरीर, और दूसरा प्रश्न हमने लिया है कि शरीर को भोजन से बचाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, ये हम ऊपर इसमें चर्चा कर चुके हैं इसके संबंध में। और ताकत यानी अगला तीसरा प्रश्न हमने लिया है कि ऊर्जा यानी ताकत देने वाले भोज्य पदार्थों के नाम बताओ। और अगला प्रश्न लिया है कि खाने से पहले हम क्या क्या करते हैं, जैसे खाने से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी हैं कि हमें हाथ साबुन से धोना चाहिए, ये सब चीज़ें हमको बताना है। अब उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में शिक्षक सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। अब इसके बाद है अंत में शिक्षक बच्चों को खान पान से संबंधित कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे कि जैसे भोजन को हमेशा ढक कर रखेंगे और खाने से पहले और खाने के बाद में हमें साबुन से हाथ धोना है खाने के पहले। और इसके बाद कोई भी फल या सब्जी है उसको हमें अच्छी तरह से धुल के खाना है, अच्छी तरह से धुल के ही खाना है, उसको बनाना है, पकाना है। इस विषय में हमको बच्चों से बातचीत करनी है। अब इसके बाद एक गतिविधि हम बच्चों को करा सकते हैं कि शिक्षक बच्चों को गोले में बैठा कर उन्हें खाने की अलग अलग वस्तुएं दे दें। खाने में जो है अलग अलग चीज़ें देकर उनसे उनका स्वाद पूछेंगे, जैसे हम कुछ खट्टा, मीठा, नमकीन कुछ चीज़ें दे दें जो हमारे विद्यालय में उपलब्ध है, जो हमारे आसपास उपलब्ध है, वो चीज़ें हम बच्चों को देकर एक गतिविधि करवा सकते हैं कि उनको जीभ का क्या कार्य है, जीभ का क्या मतलब महत्व है, कैसे हम उसका स्वाद का पता लगाएंगे, इन सब के बारे में बच्चों को अनुभव कराएंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके बाद इसमें शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश में अभ्यास प्रश्न संख्या 6, तुम्हें जो खाने में पसंद हो वह कैसे बनता है घर से पता करके लाने को कहेंगे। अब इसके बाद अगले अंतिम हेडिंग इसमें है कि शिक्षक की आगामी कार्य योजना क्या होगी। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों में आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।